उस दिन रात को जब मैं आया था तो नौजवान 1-2 बजे तक इंतजार कर रहे थे और उनसे मैंने वादा किया कि अमीरगढ़ के अंदर मैं हेलीकॉप्टर मंगवाऊंगा और आपके बीच हेलीकॉप्टर से दोबारा आऊंगा। मैंने मेरा वादा निभाया क्योंकि रात ज्यादा हो गई थी, नौजवान में उत्साह था। 2-3 जोरदार जयकारे लगाए, जय बोले चामुंडा माता की, जय बोले देवनारायण भगवान की, जय बोले वीर महाराज की, खजूरिया श्याम की, चारभुजा नाथ की, सांवलिया सेठ की, रामसा पीर की। उपस्थित आपके लोकतांत्रिक प्रत्याशी बद्रीलाल जी जाट, राजस्थान सरकार के अंदर मेरे साथ विधायक रहे, मंत्री रहे, पूर्व मंत्री रामस्वरूप जी कसाना, नौजवान नेता छुट्टन यादव, भाई शंकर जी नारोलिया, कालूराम जी जाट, के प्रदेश मंत्री है, तमाम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी और हमारे बीच उपस्थित राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोपालगढ़ से विधायक पुखराज जी गर्ग, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों और नौजवान साथियों, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि संघर्ष के अंदर आपने मेरा साथ दिया और हनुमान बेनीवाल कोई सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ रहा है। राजस्थान की नागौर की धरती से हुंकार भरी कि मेरे भाइयों का 1 लाख करोड़ का कर्जा माफ कराऊंगा, फ्री बिजली दिलाऊंगा, रोजगार दिलाऊंगा, बेरोजगारी भत्ता खाली पद भराऊंगा। और भाइयों, इस हुंकार के माध्यम से राजस्थान के किसान और जवान को जगाया। लोकसभा में जाने के बाद भी आपने देखा होगा कि मैं सिर्फ नागौर के मुद्दे नहीं उठाता, मैं भीलवाड़ा के अंदर भी स्थानीय लोगों को रोजगार की बात करता हूँ। जितनी भी कंपनियां और उद्योग भीलवाड़ा के अंदर लगे, जमीनें हमारी, कंपनियां पैसा कमा के ले जा रही है, मजदूर बाहर से लाती है और प्रदूषण यहाँ पे छोड़ती है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद बड़ा प्रदर्शन करेंगे और जोधपुर के अंदर 5 से 7 लाख लोगों का रेला, कर्ज माफी से लेकर तमाम जो बातें मैंने कही है, जिसमें स्थानीय रोजगार भी शामिल है, खेत के सिंचाई का पानी, कानून का राज, कर्ज मुक्त किसान और टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारों के हाथ के अंदर बंदूक की जगह कलम, इसको लेके जोधपुर की धरती से शुरुआत करेंगे। भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आपस में मिली हुई है। रायपुर साड़ा के अंदर मुझे कहीं विकास नजर नहीं आ रहा। ये तो कैलाश जी की डेथ हो गई तब जरूर कुछ सड़कें यहाँ पे बन रही है, बाकी डामर नजदीक नजर नहीं आ रहा था। और हाईवे जो है, इन पर तो आपको टोल देना पड़ता है। ये सरकार अपना फायदा क्या कर रही है? रोड टैक्स, सेस के पैसे से पेट्रोल डीजल पर टैक्स और टोल टैक्स, तीनों तरफ से राजस्थान की सरकार अपने को मार रही है। भाइयों, उठो जागो, इस व्यवस्था को बदल दो। जिस तरह मारवाड़ के अंदर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का तूफान चल रहा है, भीलवाड़ा साड़ा के अंदर भी 17 तारीख तक सुनामी चलनी चाहिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। ये आशीर्वाद बद्री जी को दो। बद्री जी आपके बीच है, समाज सेवी है, कोई नया नहीं है। ये रूपलाल जी के भाई है, जिस रूपलाल जी को डॉक्टर चंद्रलाल एंड पार्टी ने पिछला चुनाव मिलकर हराया था। ये छोटे भाई है, राजनीति के अंदर पहली बार आए। मैं विश्वास दिलाता हूँ और मैं इनकी गारंटी लेके जा रहा हूँ, अमीरगढ़ के अंदर दूसरी बार आया हूँ और हनुमान बेनीवाल जो कहता है वो करता है। ये पूरा देश भाइयों, जब देश के अंदर किसानों को आवश्यकता पड़ी, जब देश के किसानों ने कहा हनुमान जी आप मोदी को ठोकर मारो, एनडीए छोड़ो, हमारा साथ दो, उत्तरी भारत का एकमात्र किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल 2.5 महीने जिसने सड़क पर संघर्ष किया और एनडीए छोड़ी और एनडीए के इस तरह किक मारा जिस तरह छोटा बच्चा फुटबॉल के किक लगाता है। भाई, और राजस्थान के अंदर गहलोत वसुंधरा का गठबंधन, गहलोत के पापों पर वसुंधरा ने पर्दा डाला और वसुंधरा के पापों पे गहलोत ने पर्दा डाला। ये एक दूसरे के पूरक है। गहलोत ने वसुंधरा को अपने सामने बड़ा बंगला दे रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंगला खाली कराओ। गहलोत बोला मेरा वसुंधरा को मेरा मन नहीं लगता,
मैं बंगला खाली नहीं करूंगा और मैं इसको सामने ये एक एक चीज आप भाइयों को समझनी जाननी। यहाँ इस चुनाव के अंदर मैं राजपूत समाज और मुसलमान समाज, जाट, गुजर, गाडरी, हमारे पूर्वीय समाज, सालवी समाज, शेड्यूल कास्ट के लोग रही हमारे साथ, लेकिन राजपूत समाज और मुसलमान समाज जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को समर्थन दे रहा है, बद्री जी की जीत निश्चित है। और समस्त समाजों को मैं आह्वान करता हूँ कि आपका भाई आपको धोखा नहीं देगा। आधी रात को आजमा के देख लेना। मैं गंगापुर के अंदर जब आया था तब कहा था कि डीजे नहीं बजते, मैंने गांव-गांव डीजे बजा दिए, पूरे गंगापुर के अंदर डीजे बजा दिए। भाइयों, भीलवाड़ा के अंदर नंगा नाच हुआ, पूरी रात अपराधियों ने गोलियां बरसाई, 2 किसान के बेटे शहीद हो गए और ने तो एसपी हटा, न आईजी पे कार्रवाई हुई, न डीवाईएसपी सस्पेंड हुए, न थानेदारों को हटाया। ये सारा वोटों का खेल चल रहा है। इस व्यवस्था को बदलने के लिए आपको तेजाजी महाराज, देवनारायण भगवान और चामुंडा माता नहीं आएगी, उनके दूत के रूप में हनुमान बेनीवाल आपके बीच आया है। आप आशीर्वाद देना। मैं चाहता हूं कि डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी मिले, हमारी बहन बेटियां रात को सड़क पर निकले, मजा ले, कोई सामने देख ले। अपराध करने से पहले अपराधी 1000 बार सोचे, हर रात को रोजगार हो, किसान खुशहाल हो, कर्ज मुक्त किसान हो। इसको लेकर आरएलपी पार्टी बड़ी लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रही है, देश के अंदर लड़ रही है। भाइयों, यह लोकतंत्र देखा मैंने पहले जब छोटे थे तो डाकुओं की फिल्में देखने का हर लड़के को शौक होता था कि डाकू आता है। तो वैसे गब्बर सिंह की फिल्म प्रसिद्ध डाकू गब्बर सिंह बनी हुई थी, शोले। तो हर कोई शोले की डायलॉग बोलता था 20-30 साल। वो डाकू घोड़े पे चलते और साड़ा के अंदर डाकू फॉर्च्यूनर और स्कॉर्पियो में चलते हैं। वो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के डाकू है जिन्होंने पितरिया जी का पर्चा उठवा दिया और इतना डराया कि वो घर में बैठने को मजबूर हो गए। इस व्यवस्था को बदलना होगा। एक व्यक्ति दोनों पार्टियों को हरा के चुनाव जीतने की स्थिति में था। पितरिया जी मेरे भी नजदीक है, मैं चाहता था आरएलपी से लड़े, उन्होंने फार्म आरएलपी से नहीं भरा। फिर हम बद्री जी को लेके आए, पितरिया जी को वोट देने वाले समर्थकों से भी अपील है कि वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ लड़ते थे, आप राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का साथ है। भाइयों, मैं कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को, ये जो मेरा बोतल का चुनाव चिन्ह है, बोतल है किसी को, मुझे पूछा लोगों ने बोतल क्यों लायो, मैंने कहा इस बोतल में मैं भूत भूतड़ी को बंद करके बंगाल की खाड़ी के अंदर डाल दूंगा। सब लोगों ने पूछा भूत भूतड़ी कौन है, मैंने कहा अशोक गहलोत और वसुंधरा है, कांग्रेस और बीजेपी है। मैं चाहता हूं कि वोट की चोट से ऐसा संदेश है, इतनी बार बोतल का बटन दबाए कि बार-बार मशीन खराब हो जाए और नई मशीन लानी पड़े मतदान के लिए। और दिल्ली तक संदेश जाए कि साड़ा रायपुर के लोग पार्टियों के पिछले को नहीं है, ये व्यक्ति के साथ है, ये उस पार्टी के साथ है जो दुख सुख के अंदर इनका साथ देती है और जो इन्हें परिवार की तरह लगती है। भाइयों, आज 2-3 मीटिंग और भी है, चुनाव का अंतिम दिन है। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन कर रहा हूं, मेरी पार्टी के प्रमुख नेता 17 तारीख की शाम तक आपके बीच में रहेंगे, लेकिन आप लोग भी खुल के आ जाओ। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो आपको डर रहा है मुझे उसका नाम ले लेना। जिस हनुमान जी महाराज की ताती बांधने से भूत प्रेत भाग जाते थे, मेरा नाम तो हनुमान है और मैं जिधर घूमता हूँ उधर कांग्रेस बीजेपी वाले भाग जाते हैं। हनुमान बेनीवाल आया है, न तो नरेगा के अंदर किसी का नाम कटेगा, न किसी का तबादला होगा। मैं आपके यहाँ माइनिंग क्षेत्र के अंदर खनिज के पट्टे भी किसानों को दिलवाऊंगा, ये भी मैं विश्वास करता हूँ। और भाइयों, नहीं थाने तहसील के अंदर झूठे मुकदमे होंगे, या बंजारा समाज भी क्षेत्र के अंदर बड़ी तादाद के अंदर बंजारों के लिए देश के अंदर अगर किसी व्यक्ति ने आंदोलन किया, हनुमान बेनीवाल ने किया, वोट के खातिर नहीं किया, वो मेरे अपने थे, उनके आशा में उजाड़ रही थी सरकार को ललकारा भगाया। बंजारों की बात है कोई और भी जितने भी समाज है, मैं सबको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस इलाके के विकास के लिए हम तत्पर हैं।
खेत के सिंचाई का पानी, मीठा पानी, उद्योग, स्थानीय लोगों को रोजगार और हमीरगढ़ का विकास हमारी प्राथमिकता है। समस्त समाजों को पुनः धन्यवाद देता हूँ। आगे मेरे कार्यक्रम में हनुमान बेनीवाल का मान सम्मान रखना, आरएलपी जीती, मेरा मान सम्मान बढ़ेगा, मुझे नई ऊर्जा मिलेगी। बीजेपी जीती तो कह देंगे कांग्रेस के खिलाफ वोट पड़ा, और कांग्रेस अगर जीती तो गहलोत कह देगा मेरा जादू चल गया छाता के अंदर। तो भाइयों, इस चीज का ध्यान रखना। वैसे बीजेपी वाले उम्मीदवार तो बीमार पड़ गए, मुझे कोई कह रहा था हो गए कि बीमार हो गए, और कांग्रेस वाली माता जी शायद मुझे लग रहा है 1-2 दिन में बीमार पड़ने वाली है आपका, और जीत भी गई तो वापस उपचुनाव होगा, बार उपचुनाव कराओगे क्या? 5 जन तो उसको पकड़ के गाड़ी में बिठाते हैं और 6-7 जन साथ लेके जाते हैं। कौन सा विकास कराएगी? ये जवान है, मजबूत है, आपकी सेवा करेंगे, और ये नहीं करेंगे मुझे पकड़ लेना। गारंटी देने के लिए मैं आपके बीच आया हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कुछ इस इलाके की डिमांड मेरे सामने आई है। हमीरगढ़ के अंदर फाटक रोड के किनारे ट्रेड की छाया में के कौन से परिवार है? भवानीपुरा की समस्या से निजात। आनंद विहार कॉलोनी की समस्या, ये आपने जो कागज मुझे दिए, आप निश्चित रहे इन सारी समस्याओं का समाधान करेंगे। और ये सत्यनारायण जी आचार्य, राजकुमार जी आचार्य, रामेश्वर जाट, प्रभु जी घाटी, नरेश जी जाट, शंकर जी जाट, मदन जी जाट, सतरा जी घाटी, शरीफ जी मोहम्मद, भैरूलाल जी गुजर, लक्ष्मीनारायण जी शर्मा, नसरलाल जी गुजर, राजू सेन, राजू सालवी, जगदीश जी लोहार, राजूलाल जी टेगड़ा, शिवलाल जी, मोहनलाल जी राजपूत, नारायण जी पुरुष, सरपंच राजस्थान जी जाट, अशोक जाट, लोकेश जाट, सबका राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के परिवार के अंदर बहुत बहुत स्वागत। मैं आपका भाई हूँ, कोई नेता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नेता वाली ड्रेस नहीं पहनता। ड्रेस कौन सी मेरे तो नेता वाली का नेता भाइयों, देश की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भी आपका सम्मान रखेंगे। राजस्थान में किसान और जवान के लड़ेंगे। एक बार हमारे पे भरोसा करो, शुद्ध